हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हमने नेक्स्ट आईएएस का सेकेंड फेज का दोस्तों टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है। आपको पता होगा कि पहले फेज का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो उसमें लगभग 15 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने करवाया था। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी दोस्तों, जिसका आप लोगों ने उतना ही सपोर्ट किया। उसी को देखते हुए दोस्तों, आज हमने ये सेकेंड फेज का स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड फेज का दोस्तों ये नेक्स्ट आईएएस की पहली टेस्ट सीरीज है और इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव ये है दोस्तों, इसमें समय के हालात को देखते हुए और आपकी आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए इसमें हमने सिर्फ यूपी स्पेशल के प्रश्न को कंसीडर किया है, यूपी स्पेशल के प्रश्न को लिया है। क्योंकि दोस्तों इस समय अभी आप सबकी जो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी, जो लेखपाल मेंस का है उसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। आगे आपका लोअर का होगा, यूपी टेट का होगा, आगे चलकर दिसंबर में आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम आएगा। उन सभी के लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होने वाली है। तो आप सबके जो डिमांड थी दोस्तों, उसके अनुसार हम ये प्रश्न लेकर आए हैं। आपको इसमें सारे के सारे प्रश्न यूपी स्पेशल को देखने को मिलेंगे। तो हमने उसी प्रश्न को सिलेक्ट किया है जो यूपी स्पेशल के हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। संख्या 23 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये करंट से रिलेटेड भी आ सकता है आपका प्रश्न। अभी जो काशिल तमिल संगम हुआ था उसके बेस पर ये प्रश्न है। तो नाम से ही समझ गए होंगे आप इसका उत्तर क्या होगा। काशिल तमिल संगम पर बेस्ड है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन दो स्थलों को शामिल किया गया है। तो मेरे भाई काशी तमिल संगम, इसका मतलब बनारस का काशी और तमिल का जो है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, किन दो स्थलों को शामिल किया गया। तो काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 24 वाले प्रश्न देखिए, एक स्टैटिक से रिलेटेड प्रश्न दे दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। थोड़ा देखिएगा, मिलान से संबंधित है। एक तरफ आपको दिनांक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका आयोजन, किस दिनांक को कौन सा मतलब आयोजन होता है इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 7 अप्रैल को दोस्तों, ये तो आपको हमेशा याद रहता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को, इतना तो क्लियर है ना, यानी अब क्लियर हो गया। बी वाला 2 के पास रहेगा, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब देखिए आगे, पहला वाला जो 5 अप्रैल को दिया है दोस्तों, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो ए वाला 3 पे गया, ए वाला 3 पे गया, तो आपका ये उत्तर यही होगा। अब हमें क्लियर हो गया है कि ये जो हमारा है 17 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। यहाँ क्लियर हो गया आपका, ऑप्शन बी बनेगा। आगे चलें दोस्तों, हम लोग देखते हैं 25 वाला। देखिए यहाँ से भी साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा इसमें फैक्ट है बता देता हूँ, बहुत काम का चीज़ है। पायलट परियोजना, पायलट परियोजना क्या होता है कि एक छोटा सा लिटमस टेस्ट होता है। कोई भी सरकार स्कीम लाती है तो एक जो छोटा सा टेस्ट करती है कि ये कितना कारगर साबित है, तो उसके अगर वो अच्छा साबित रहता है तो पूरे बड़े लेवल पर उसको करती है। जैसे आप लोग चावल पकाते हो ना, तो उसमें से एक दाना निकाल कर देखते हो, पक गया है तो उतार देते हो, नहीं पका रहता है तो फिर से पकाते हो। वही समझ लीजिए लिटमस और पायलट परियोजना है। तो दोस्तों यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो सड़क सुरक्षा के मामले में एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये कह रहे हैं किसके सहयोग से ये शुरू हुआ है। तो दोस्तों आईआईटी लिमिटेड और एमलॉजिका के सहयोग से ये एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू की गई है। समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26 वाले को। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बांदा कृषि यहाँ जो दिया है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ही है, कोई डाउट नहीं है, ये तो अपनी जगह पे सही हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ये भी आपको क्लियर होगा, यानी ये भी अपनी जगह पर सही है। जीबी पंत, जीबी गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के अपने पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर ये है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी। ये कहाँ है दोस्तों, इस समय यह उत्तराखंड में है। यूके में लिख दे रहा हूँ, उत्तराखंड के पंतनगर में है। तो ये तो दोस्तों जब पहले उत्तराखंड यूपी एक हुआ करते थे,
सन 2000 के पहले, तब तो माना जाता था हाँ यूपी में है, लेकिन अब अलग हो गया, ये वर्तमान उत्तराखंड में चला गया है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1960 में हुआ था, 1960 में इसकी स्थापना हुआ था, और 1972 में देश के उत्तर प्रदेश के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर 1972 में इसका नाम जीबी पंत कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, ये उत्तराखंड में है, वो यूपी में यही नहीं है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। और आप जानते हैं ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है, तो स्वाभाविक से झांसी में ही होगा, समझ गए होंगे आप। तो यही सी वाला आपका उत्तर नहीं होगा, बाकी सब अपनी जगह पे सही थे। आगे चले हम लोग देखते हैं 27 वाले में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आधा कटा हुआ प्रश्न आधा उधर चला गया है। तो कह रहे हैं इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। देखें पहले में क्या कह रहे हैं, कानपुर को उत्तर प्रदेश का औद्योगिक व आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। कानपुर को यूपी का आर्थिक और इंडस्ट्रियल राजधानी बोली जाती है, तो ये बात सही है यहाँ पर। दूसरा कह रहे हैं वाराणसी को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। नहीं मेरे भाई, वाराणसी से कहाँ कोई प्रधानमंत्री बना, वही एक मुगल सराय से लाल बहादुर शास्त्री हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों वाराणसी की जगह होना चाहिए था इलाहाबाद, यानी प्रयागराज होना चाहिए था। प्रयागराज आप लोग जानते हैं नेहरू खानदान पूरा, वहां से कई सारे नेहरू परिवार के अलावा कई सारे और लोग यहाँ पर बने हैं, तो इसीलिए प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही हुआ। पूछा क्या जा रहा है 27 वाले में, कौन सा सही है, तो सही केवल एक था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 28 वाले से, निम्नलिखित में से किस स्थल पर एल्युमिनियम का संयंत्र है। तो दोस्तों आप लोग को खूब पता होगा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम संयंत्र आप लोग खूब पढ़े हैं, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र आप लोग जानते हैं ना, ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, वहीं पर है ये रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। कौन सोनभद्र, वही जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र समझ गए होंगे आप लोग यहाँ। तो ये किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है, रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ है, सोनभद्र में है। क्या नाम है इसका दोस्तों, हिंडाल्को, हिंडाल्को। तो जिसमें आल्को आल्को आए समझ लीजिए एल्युमिनियम का संयंत्र है। ऐसे हिंदुस्तान HIN से हिंदुस्तान, HIN से हिंद, फिर एल्युमिनियम कंपनी, तो समझ गए होंगे आप यहाँ। आगे चले हम लोग देखें अगर 29 वाले में, तो कौन सा एक जोड़ा हमारा सही नहीं है। तो सही नहीं है देखना है हमें, जो गलत है, जेके मंदिर कानपुर में है, बिल्कुल सही है। दिगंबर जैन मूर्तियां इटावा में है, ये भी सही है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर चित्रकूट में है, दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत है। कालिंजर दुर्ग बांदा में है, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो गलती कहाँ हुआ है दोस्तों, गलती यहाँ है ये सी वाला इसमें दोस्तों आपका ये गलत हो गया है। अब आप पूछेंगे ये बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये चित्रकूट में नहीं है, यह देवरिया में है। वही देवरिया जो गोरखपुर के थोड़ा सा बगल में है, यहाँ पर देवरिया में, वहां पर आप देखेंगे कि गोरखपुर देवरिया वही। तो प्रश्न संख्या 30 वाले को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपसे पूछा जा रहा है कुछ जोड़ा दिया गया है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब पहले में दिया गया है कि श्रवण झूला मेला अयोध्या में है, हाँ बिल्कुल अयोध्या में, कोई डाउट नहीं। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में है। श्रावणी मेला दोस्तों फर्रुखाबाद में है, कहाँ है ये फर्रुखाबाद में है। तो ये कासगंज में नहीं है। कासगंज में कौन सा मेला लगता है, सोरों का मेला लगता है। क्या, सोरों का मेला कासगंज में लगता है, और श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है, और देव दीपावली कहाँ है, ये वाराणसी में लगता है। तो क्लियर है। वैसे भी वाराणसी को देवताओं का शहर कहा जाता है, तो नाम से ही आप कनेक्ट कर लेंगे देव वाराणसी, तो सही हो जाएगा। तो आपका गलत क्या हुआ, गलत सी है केवल। क्यों गलत है, क्योंकि श्रावणी मेला कासगंज में नहीं फर्रुखाबाद में लगता है, कासगंज में सोरों का मेला लगता है। आगे चले देखते हैं हम लोग 31 वाले को। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसके बेस पर है। आप लोग जानते हैं 2020 के पहले यहाँ की जो शिक्षा नीति थी 10+2 पर आधारित थी, यानी 12वीं तक की पढ़ाई का जो प्रोग्राम था वो 10+2 पर आधारित था, 18 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई। लेकिन दोस्तों नई शिक्षा नीति में क्या कर दिया गया है,
+3 +4 कर दिया गया है। 5 में क्या किया गया है दोस्तों, ये फाउंडेशन स्टेज को रखा गया है, यानी बच्चा जब 3 साल अपनी माँ के गोद में रहता है, 3 साल के बाद अगले 3 साल तक आंगनवाड़ी में, फिर 1-2 यानी 3 आंगनवाड़ी और कक्षा 1-2 5 साल इसको दोस्तों प्रिपरेटरी स्टेज बताया गया यानी फाउंडेशनल स्टेज। फिर कक्षा 3 से 5 तक को प्राथमिक बताया गया है, प्राइमरी, तो ये 3 साल ये हो गया। फिर कक्षा 6 से 8 तक के दोस्तों ये क्या मिडल स्टेज बताया गया है, और फिर 8 से 12 तक के लिए दोस्तों ये माध्यमिक स्टेज बताया गया है। तो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक मतलब प्रिपरेटरी स्टेज वही जिसे मैंने फाउंडेशन स्टेज बताया है। तो ये 5 साल का है, 5 साल का है, इसका मतलब बच्चा 3 साल से गया और 3 साल के बाद 5 साल और रहा है, 3 साल आंगनवाड़ी में, कक्षा 1-2 तो 8 साल हो गया। यानी प्रिपरेटरी स्टेज 3 से 5 वर्ष तक निर्धारित नहीं है दोस्तों, यह 3 साल से लेकर ये 8 साल तक निर्धारित है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और इसमें कह रहा है प्राथमिक शिक्षा यहाँ दोस्तों देख रहे हैं आप 3 साल की है, यानी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक, तो इसका मतलब 8 साल तक तो यहाँ प्रिपरेटरी में रह गया, 8 से 11 हो जाएगा यहाँ, 8 से लेकर 11 साल तक, तो 6 से 11 नहीं, 8 से 11, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया आपसे। हम लोग देखें, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, कई सारा फैक्ट सीखेंगे आप जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कौन सी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। तो सोनभद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर जनजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखे रहेंगे, कई बार पूछा गया है तो आप बता देना। और यहाँ पर कई तरह की जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे बैगा, अगरिया, खैरवार, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। और बता दें इनमें से ये जनजातियां और जिलों में भी पाई जाती हैं, लेकिन सोनभद्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको सहरिया जनजाति दिया गया है दोस्तों, यह ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर में, यह सोनभद्र में नहीं पाया जाता है। तो याद रख लेंगे आप लोग, यही 2 वाला आपके विकल्प में नहीं होना चाहिए, जहां जहां है आप उसे काट दीजिए और तो आपका काम बन जाएगा, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आपका उत्तर बनेगा। आगे चले हम लोग देखें अगर 35 वाले में, तो आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश अपना ये जो है पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, तो 1834 ईस्वी में इसको अलग से एक आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में बनाया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ। फिर दोस्तों आगे चलकर ये आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना, फिर ये जो है संयुक्त प्रांत बना, फिर 24 जनवरी 1950 को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो क्लियर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 36 में, तो निम्नलिखित कुछ आपको युग्म दिए गए हैं। तो यहां पर आपको जो दिया गया है निम्नलिखित कुछ जोड़े दिए गए हैं, उन जोड़ों में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अमीर खुसरो आप लोग जानते हैं, कैसे खुसरो, कैसे कासगंज, तो कासगंज एटा से में है दोस्तों, तो अमीर खुसरो कहां से संबंधित है, एटा यानी कासगंज से। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर। अब जोश दिया है ये मलिहाबाद, तो ये मलिहाबाद से संबंधित है, ये भी यहाँ पर सही है। तो गलती कहाँ पर है, गलती यहाँ पर है। राम प्रसाद बिस्मिल आप लोग जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज के नहीं थे दोस्तों। तो आप लोग सब पूछेंगे कि आखिर राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे, तो ये शाहजहांपुर के थे दोस्तों, ये शाहजहांपुर। कुछ लोग कहते हैं ये गोरखपुर के थे, तो इसका कंफ्यूजन अभी हम बताता हूँ। शाहजहां, यहाँ मैं लिख दिया हूं, आप लोग समझ जाइएगा, शाहजहांपुर के थे, प्रयागराज के नहीं थे। और इनको फांसी कब हुई थी दोस्तों, वही काकोरी कांड के बाद इनको फांसी हुई गई थी। इनके साथ कितने लोगों को फांसी हुई थी ये भी क्लियर कर लीजिए, RRR, RRRA, यही 4 लोगों की फांसी हुई थी। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी ये गोरखपुर के जेल में हुई थी, पूछा जाता है प्रश्न, गोरखपुर के जेल में हुई थी। फिर एक और कौन थे, रोशन सिंह, जानते हैं नैन से रोशनी हमें मिलती है, तो ये नैनी में, प्रयागराज के नैनी में इनको जेल में हुई थी। और एक और आर थे राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है गोंडा में दोस्तों इनको फांसी दी गई थी। एक थे अशफाक अब्दुल्ला खान, ये
और यहाँ पर अगले थे दोस्तों अशफाक उल्ला खान। तो जानते हैं ये मुस्लिम थे, तो इनका और दोस्तों अगले हैं अशफाक उल्ला खान। इनको कहाँ पर फांसी दिया गया था? फैजाबाद में। तो इनको फैजाबाद में दिया गया था, तो याद कर रहेंगे आप लोग। तो क्लियर है सारा चीज। आगे चले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 37 वाले में जो पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितना वृद्धि हुई थी? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 2001 में अपनी साक्षरता कितनी थी। तो मोटा मोटा पॉइंट को छोड़कर अगर हम लोग बात करें तो आज से लगभग 11 कम, यानी लगभग 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67% थे, तो इसे 11 कम कर दोगे तो लगभग 56, तो 56% लगभग। तो इसमें कितना बढ़ा था, कितनी बढ़ोतरी हुई थी? लगभग 11%। तो लगभग 11 किसी में दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यानी 11.4। तो क्लियर है। ये आज की दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से ये साक्षरता है। अगर इसमें पुरुष पूछ लेता है, मेल पूछ ले मेल की कितनी है, तो आप इसे 10 और बढ़ा देना, 77 कर देना। पूछ ले तो 67 में 10 कम कर देना, 57 कर देना, तो क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। आगे अगर हम लोग दोस्तों 38 वाले देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रश्न दिया है, मिलान से संबंधित बांध का नाम है, नदी किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसे कौन भूल सकता है? ओबरा रिहंद पर बना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। और हर माँ का बेटा उसके लिए बहुत प्यारा होता है, तो माता बेतवा ये हो जाएगा यहाँ पर। मेजा, मेज पर बैठोगे तो मेज बेल जाएगी, तो बेलन। और काठी ये रामगंगा। तो क्लियर है यहाँ पर। तो कौन हो जाएगा? A2 B3 C4, A2 B3 C4, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों हम लोग 39 में पूछा जा रहा है, आपसे बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोग जानते हैं, सबसे पुराना है, 1887 में हुआ था इसकी स्थापना। पूछा गया था 2024 के जो है यूपीपीसीएस में ये सवाल पूछा गया था, उसमें एक स्टेटमेंट था। और आप लोग जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी सही है। और कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है? तो मेरे भाई सही तो दोनों हो गए, गड़बड़ कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग 40 वाले में, तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है? तो चौखंडी स्तूप के बारे में पूछा जा रहा है, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर चौखंडी स्तूप तो वाराणसी में है, ये ऑप्शन नंबर बी, चौखंडी स्तूप वाराणसी में है। एक ढेर है, मिट्टी का ढेर होता है, स्तूप का मतलब यही है। आगे अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? देखें तो आल्हा आप लोग जानते हैं ये बुंदेलखंड से संबंधित है, बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। और ये जो यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये एक चौथी, चौथी जो दे दिया है दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट होगा। चौथी दोस्तों लोक गायन ये कहाँ का है? रुहेलखंड का है, बुंदेलखंड का। और दोस्तों सी वाले में यहाँ जो दे दिया है चौथी, चौथी रुहेलखंड से संबंधित नहीं है दोस्तों, यही यहाँ पर गलती किया है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार से संबंधित है, तो यह ईस्ट यूपी और बिहार से संबंधित है। तो यह एक तरह का ये है। चौथी चौथा आप लोग सुने होंगे ना, तो खूब गाया जाता है। तो कजरी तो जानते ही अवध से रिलेटेड है। क्लियर हो गया आपको। आगे देखें दोस्तों अगर हम लोग 42 वाले में, तो कह रहे हैं कौन सा एक युग्म हमारा सही नहीं है? तो देखें भाई कौन सही नहीं है। तो आप लोग देख जानते हैं गौर झील रामपुर में है। रामपुर के एक दोस्तों सांसद और विधायक थे दोस्तों, सपा नेता, आप लोग जानते हैं आजम खान। वो जब भी सदन में भाषण देते थे तो अच्छी अच्छी शायरी सुनाते थे, कहते थे गौर कीजिएगा गौर कीजिएगा। तो वहां से मैं याद हो गया था कि गौर झील रामपुर में है। बरुआ सागर झील, कोई चीज बरता है तो झुलस जाता है, तो झांसी हो गया। तो क्लियर है, ये भी अपनी जगह पे सही है। कुंद्रा समुंदर, तो कूद गया समुंदर में पड़ी नाव पर, तो ये भी सही हो गया अपनी जगह पर। सब तीन शुरू के तीन सही हैं, तो गलती चौथे में ही होगा। चौथे में क्यों है दोस्तों? जो चित्तौड़ झील दिया है, कह रहे हैं अंबेडकर नगर में। नहीं दोस्तों, अंबेडकर नगर में जो झील है उसे दरवन झील हम लोग कहते हैं। अंबेडकर नगर में कौन झील है? दरवन झील है। तौरा झील कहाँ है? ये जो आपको दे दिया गया है, ये चित्तौरा झील जो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो इसको थोड़ा सा सर्च करके बता दे दोस्तों, कोई गलती ना होने पाए। चित्तौरा झील
एक सेकेंड, यस दोस्तों ये बहराइच में है। ये तो हमें क्लियर था कि ये अंबेडकर नगर में नहीं है, लेकिन ये नहीं थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा था कहाँ है, तो ये बहराइच में है। तो क्लियर है आपको। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 43 वाले में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण क्यों किया गया। आप लोग जानते हैं, जो इलाहाबाद के बच्चे होंगे खूब वहां पर गए होंगे, वहां की अजीब अजीब तरह की गतिविधियां भी देखे होंगे, क्या क्या होता है वहां पर। तो जो चंद्रशेखर पार्क के नाम से दोस्तों इस समय फेमस है, वही नाम है उसका, उनकी मूर्ति भी लगी है। तो प्रयागराज में एल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण कब किया गया, मतलब नामकरण जो किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें अगर 44 वाले में करें, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अब तक 2 ही महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। पहली मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थी, सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और मायावती दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये तो इतना क्लियर हो गया आपको। जो मायावती जी बनी थी दोस्तों, कितनी बार बनी थी यूपी के मुख्यमंत्री, 4 बार दोस्तों बनी थी। और ऐसे भी पूछा जाता है देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो भी मायावती जी को बताना है। क्लियर है। और सरोजिनी नायडू तो आप लोग जानते हैं, पहली महिला राष्ट्रपति। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 45 वाले में, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो भारत माता मंदिर जानते हैं ये वाराणसी में है, काशी विद्यापीठ के परिसर में, रेंज में है, तो सही है। और इस मंदिर में दोस्तों किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं लगी है, उसमें भारत माता का ही लगा है, तो याद रखे रहेगा, उसमें भारत माता का ही प्रतिमा स्थापित है। तो यहाँ पर देवी की प्रतिमा नहीं है, भारत माता की है। तो सही पूछा जा रहा है, तो सही केवल एक हो जाएगा आपका 45 का एक। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया, इसको देख लेते हैं। हालांकि ये यूपी स्पेशल का नहीं है, यहाँ से यूपी स्पेशल हमारा खत्म होता है, तो हम अगले पेज पर मिलेंगे, अगले टेस्ट में यूपी स्पेशल का करवाएंगे। तो यहाँ इसको देख लेते हैं, आ गया है। तो कह रहे हैं विचार करना है, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन योगदान करती है मेरे भाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल करता है, इसका कोई डाउट नहीं है, ये तो करता ही है। मीथेन भी करती है, नाइट्रस ऑक्साइड करती है, ऑक्सीजन नहीं करता है मेरे भाई, ऑक्सीजन थोड़ी ना करेगा ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर जहां जहां 4 है आप हटा दो, उत्तर आपको मिल जाएगा, उत्तर आपका ए हो जाएगा। बड़े आसानी से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आज हमारा ये जो पहला टेस्ट था, इसका जितने भी यूपी स्पेशल का प्रश्न थे वो मैंने करवा दिया। अब दोस्तों दूसरे टेस्ट में हम आएंगे, जितने यूपी स्पेशल का है वो करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी समय नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपका यूपी का बहुत सारा एग्जाम लगा हुआ है, तो कम से कम आपका यूपी स्पेशल का क्लियर करा दे, इसमें कोई डाउट न रहे। तो चले हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट में। नमस्कार।